स्पेशल फोर्स का सैनिक अभी अभी स्टेशन से बाहर निकला ही था कि एक चोर ने उसे निशाना बना लिया और उसका सामान चुरा लिया। एक दयालु महिला ने उसे याद दिलाया कि उसका बैग चोरी हो गया है, लेकिन वह बस मुस्कुराया और बोला वे इसे जल्दी ही वापस ले आएंगे। बैग पकड़े चोर ने अपने वैन में चढ़ने से पहले उस पर तंज भी कसा। उसे जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वह कितनी बड़ी मुसीबत में पड़ चुका है। वैन में चोर ने अपने साथी से डींग मारी। वह आदमी इतना डर गया था कि हिला तक नहीं, लेकिन जैसे ही उन्होंने बैग खोला दोनों वहीं जम गए। बैग मेडलों से भरा हुआ था। ये सोचकर कि ये नकली होंगे वे हंस पड़े। फिर उन्होंने एक फोल्डर निकाला। अंदर देखते ही उनके चेहरे पीले पड़ गए। डर के मारे दोनों कांपने लगे। अचानक ऊपर से हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई दी। वे कुछ समझ पाते उससे पहले ही उनके सामने एक वैन आ रुकी। पूरी तरह सशस्त्र से लैस स्पेशल फोर्स के सैनिक भरे थे और उन्होंने उनका रास्ता घेर लिया। चोर वैन के अंदर कांप रहे थे। बोले हमने तो बस एक बैग चुराया है, क्या इसके लिए टैंक और हेलीकॉप्टर चाहिए? कुछ ही पलों बाद कार का दरवाजा खोल दिया गया और तीनों को मुर्गियों की तरह घसीटकर बाहर निकाला गया। उन्हें वहीं लगभग गोली मार दी जाती। तभी वहीं स्पेशल फोर्स का सैनिक आगे आया और बोला छोड़ दो, जाने दो। वह कोई बड़ा तमाशा नहीं चाहता था। वह वर्षों की मिशनों के बाद घर लौटा था, बस अपने परिवार से मिलना चाहता था। जब वह आखिरकार घर पहुंचा और दरवाजे से अंदर जाने ही वाला था, उसने परिवार की बातें सुन ली। उसके पिता कह रहे थे उस निकम्मे बेटे को सेना में भेजना हमारा सबसे अच्छा फैसला था। अगर मैंने उसे सबसे खतरनाक यूनिट में फंसाया न होता तो वह युद्ध में मरता नहीं और हमें यह आलीशान विला और $1 मिलियन का मुआवजा भी न मिलता। यह सुनते ही वह सन्न रह गया। उसकी मंगेतर हंसकर बोली अच्छा हुआ मैंने उससे शादी नहीं की, वरना आज मैं उसके भाई के साथ इतनी अच्छी जिंदगी नहीं जी रही होती। पता चला कि उसकी मौत की खबर फैलते ही शहर के गवर्नर ने उसके छोटे भाई को सार्वजनिक सुरक्षा प्रमुख के पद पर नियुक्त कर दिया था। उनमें से किसी को नहीं पता था कि जो कुछ भी उन्हें मिला था वह सब उसी आदमी की ही व्यवस्था थी। उनकी बातें सुनकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अब उसे समझ आया कि सब झूठ था। उसके सहायक ने धीमे से कहा सर उनकी शादी कल है, क्या मैं उन्हें संभाल लूं? आदमी ने उसे रोक दिया। ठंडी मुस्कान के साथ बोला क्या मेयर ने मेरे लिए कल जश्न की दावत नहीं रखी है? वही दावत उनकी शादी में करेंगे। उधर उसका परिवार अंदर खुशियां मना रहा था। तभी वह आदमी अंदर आ गया।